दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों वो दिलीप पटेल के पास बैठा होता है और वो कहता है कि पापा क्या मुझे आप एक बात बता दे, मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख इस बात का हुआ कि किसी ने मुझसे पूछना गवारा ही नहीं किया, ना तो बच्चा देने वाले ने और ना ही बच्चा लेने वाले ने। क्या मैं इस घर का सरबराह नहीं हूँ और क्या मैं उन बच्चों का बाप नहीं हूँ जो कि कोई मुझसे पूछना गवारा ही नहीं करता, जिसका दो दिल करता है वो यहाँ पर वैसे ही कर लेता है। मैं तो दीप्ति को कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि अगर मैं दीप्ति को कोई भी बात करना चाहता हूँ तो वह साथ ही यहाँ पर अंजू वाला टॉपिक खोल लेती है और कहती है कि तुम्हें अपने तो नजर नहीं आते और बाहर के लोग नजर आते हैं। अब मैं इसका क्या ही जवाब दूं। दोस्तों जब यहाँ पर अश्विन ये बातें दिलीप पटेल से कर रहा होता है तो पास में खड़ी प्रार्थना ये सारी बातें सुन रही होती है कि अश्विन भाई कह रहे हैं ना तो बच्चा देने वाली ने पूछा और ना ही बच्चा लेने वाली पूछ रही है। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति सारी बातें साइड पे खड़ी होकर सुन रही होती है तो उसके दिल में बात आती है कि शायद सच में मैंने बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया है। तो दोस्तों वो सीधा अंदर आ जाने वाली है और कहती है कि जी अश्विन भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ना तो बच्चा देने वाली ने आपसे पूछा और ना ही मैंने आपसे पूछा है। हालांकि हमारा हक बनता था कि आपसे जरूर पूछें, लेकिन मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मैं आपको एक बात बताने आई हूँ कि अब मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। आपका बच्चा आपको मुबारक हो, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखा दी है कि अगर आप लोगों ने बच्चा लेना है तो आपको सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने अब यहाँ पर अपने दिल को समझाया है कि जब से इस बच्चे की बात हो रही है आप में और आपके भाई में यानी कि चिराग में बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी लड़ाइयाँ मजीद बढ़े। इसलिए मैं यही फैसला कर लिया है कि अब मैं बच्चा नहीं लूंगी और वो बच्चा यहाँ पर दीप्ति भाभी दोनों संभालेंगी। दोस्तों जब यहाँ पर ये प्रार्थना बात करती है तो साथ ही पुष्पा भी पीछे से आ जाने वाली है और पुष्पा सारी बात सुनकर जब कहती है कि हाँ प्रार्थना तुम क्या कहना चाह रही हो, तो दोस्तों प्रार्थना अपनी बात बताती है और कहती है कि मम्मी अब बस मैंने बच्चा नहीं लेना, मैं यही बताने आई थी। तो दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि पहले तो प्रार्थना खुद ही कह रही थी कि मैंने बच्चा लेना है, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या मसला बन गया। दोस्तों हो ना हो कि इस सब के पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह यह है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब प्रार्थना जा रही है यहाँ पर आईपीएस का एग्जाम तो उसने पास कर लिया है और वो अब यहाँ पर ड्यूटी भी जा रही है क्योंकि उसने आईपीएस भी तो बनना है ना। तो दोस्तों वो प्रार्थना से कहती है कि प्रार्थना भाभी मैं आपको यहाँ पर एक सरप्राइज जल्द दूंगी। दोस्तों वो ये सरप्राइज है। अब जब प्रार्थना भाभी इतनी बड़ी बात कर देती है तो वो अश्विन से कहती है कि अश्विन भाई आपकी मेहरबानी है कि मुझे मेरी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। अब दोस्तों अश्विन खड़ा होता है और प्रार्थना जल्दी से गले से लगा लेने वाला है और कहता है कि प्रार्थना तू मेरी छोटी बहन है, मैंने तुम लोगों को बस इतना ही कहा था कि कम से कम कोई भी काम करना हो ना तो अपने बड़े भाई से पूछ कर किया करो, तुम लोगों ने बस मेरी ये बात नहीं मानी जिसका मुझे काफी ज्यादा गुस्सा लगा था। अब दोस्तों पुष्पा भी ये सारा सीन देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है प्रार्थना को थोड़ी देर से लेकिन आखिरकार अकल आ ही गई। क्योंकि दोस्तों बात भी वैसे पुष्पा की ठीक है क्योंकि अगर बच्चा देना ही है ना तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर पेपर वगैरह पर सिग्नेचर किए जाए और अगर बच्चा नहीं देना तो बिल्कुल भी ना दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है वो जाने लगती है तो रास्ते में यहाँ पर उसको दीप्ति भाभी मिल जाने वाली है। तो दीप्ति भाभी से मिलकर कहती है कि ठीक है भाभी अब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि हाँ प्रार्थना जो मैंने तुझे चीज समझाई है उस चीज को कभी मत भूलना और अपनी बहन को हमेशा याद रखना। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है हाँ दीप्ति भाभी अब मैंने हर चीज अच्छे से सोच लिया है और मैंने इसका फैसला भी कर लिया है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अरे प्रार्थना ऐसा भी कौन सा फैसला है जो कि तूने मुझे अभी तक नहीं बताया। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अरे भाभी वो आप छोड़ दो, बस जो मैंने फैसला किया बहुत ही ज्यादा बढ़िया फैसला किया है। और दोस्तों साथ ही बखुद्रा सेठ कहता है अरे प्रार्थना बेटा जल्दी से बैठो, तुम्हें पता है ना हमें देर हो रही है, हमने यहाँ से निकलना भी तो है। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये बात कर रही होती है प्रार्थना तो चिराग देख रहा होता है कि आखिरकार ये प्रार्थना दीप्ति के साथ क्या बात कर रही है, इसने तो मेरे साथ भी कोई बात नहीं की। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पर मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया है। जो प्रार्थना पहले खुद ही कह रही थी मुझे बच्चा चाहिए, अब वो खुद ही कह रही है कि मैंने बच्चा नहीं लेना। अब दोस्तों अश्विन को तो इस बात का पता होता है ना कि प्रार्थना उससे कह दिया है कि मैं बच्चा नहीं लेना, लेकिन दोस्तों अश्विन भी देखो कितना तेज है, वो दीप्ति को कोई बात नहीं बताता और वो कहता है कि ठीक है प्रार्थना अब तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो रहा है और तुम्हें तुम्हारे पापा भी बोल रहे हैं जल्दी से जाओ और जाकर गाड़ी में बैठ जाओ क्योंकि जाहिर सी बात है कि आगे की जो बस है वो लेट भी तो हो सकती है। अब दोस्तों जाकर प्रार्थना उस गाड़ी में बैठ जाने वाली है और जो दीप्ति है वो अभी तक ये बात सोच रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो कि यहाँ पर मुझे प्रार्थना ने नहीं बताई थी। अब दोस्तों जब गाड़ी में बैठकर यहाँ पर प्रार्थना चले जाती है तो दीप्ति पुष्पा से कहती है कि माँ मुझे बताओ ऐसी कौन सी कन्वर्सेशन हुई थी आपके और यहाँ पर प्रार्थना के दरमियान जो कि वो मुझे अभी बताकर नहीं गई। तो दोस्तों पुष्पा अब यहाँ पर अश्विन की तरफ देखना शुरू कर देने वाली है और कहती है कि बेटा तुम ऐसा करो खुद ही उसे कॉल करके पूछ लो। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना गाड़ी में बैठी होती है तो पुष्पा यहाँ पर पुष्पा के कहने पर अब दीप्ति कॉल कर लेने वाली है सीधा प्रार्थना को और कहती है कि प्रार्थना मुझे तुमने वो बात तो नहीं बताई कि आखिर वो क्या बात हुई है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है अरे भाभी वो मैं आपको बताना भूल गई, दरअसल मैंने फैसला कर लिया है कि अब जो आपका बच्चा है ना वो मैं नहीं लूंगी। तो दोस्तों ये बात सुनकर दीप्ति कहती है कि ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हें किसी ने क्या डांटा है
या फिर तुम्हें किसी ने मना किया है? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और जब मैंने कह दिया कि तुम बच्चा लोगी तो इसका मतलब ये है कि तुम बच्चा ले लोगी। इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। पता नहीं तुम कैसी सोच सोचती हो। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती अरे नहीं भाभी, मैं सोच नहीं सोच रही, बस मैंने आपको सच बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो यहाँ पर अश्विन भाई हैं और जो मेरे यानी कि हस्बैंड चिराग है उनकी आपस में लड़ाई हो। वैसे भी आपका जो बच्चा होगा वो मुझे चाची कहेगा, तो चाची और माँ में क्या ही फर्क है, मैं प्यार उससे उतना ही करूंगी। और वैसे भी मेरे पापा ने कहा है कि अगर किसी से बच्चा लेते हैं ना तो उनके यहाँ पर पेपर पर सिग्नेचर भी करवाते हैं। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि प्रार्थना अगर ऐसी बात है तो तू मुझे तब बताती, मैंने यहाँ पर सिग्नेचर करने का भी तेरे से वादा करती हूँ कि जब तू मेरे से बच्चा ले लेगी और मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ तो फिर यहाँ पर मैं सिग्नेचर भी कर दूंगी। तो दोस्तों तो अब यहाँ पर प्रार्थना देखती है कि वो तो बात को खत्म करने जा रही है लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हो रही। तो दोस्तों वो कहती है कि भाभी जरा मुझे आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए तो जाने दो, फिलहाल मैंने अपना जो सोचा है वो सीधी सी बात है, वो ये है कि मैं अब बच्चा नहीं लूंगी। ये कहकर दोस्तों प्रार्थना कॉल काट देने वाली है। अब जो दीप्ति है वो पुष्पा पर आकर गुस्सा होती है और कहती है कि मम्मी ये कैसी बात हो गई, पहले तो अच्छी भली मुझे प्रार्थना कह रही थी कि वो बच्चा ले लेगी, वो ना हो कि आप में से किसी ने उससे बात की है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे दीप्ति तू बेवकूफ तो नहीं है, मैं ऐसी बात क्यों करूंगी, वो मेरा भी तो बच्ची है ना, यानी कि मैं उसके साथ ऐसा गलत क्यों करूंगी। मैं तो अगर चाहती हूँ तो यही चाहूंगी कि एक बच्चा तू रख ले और एक यहाँ पर मेरी बेटी रख ले, लेकिन तुझे पता है कि अश्विन इस बात को नहीं मानता। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो गुस्से में आकर वहां से चले जाती है। तो जल्दी से पुष्पा यहाँ पर अब बुलवा लेने वाली है दिलीप पटेल को और कहती है कि तू यहाँ पर अश्विन के पास जा और जाकर उसको मनाने की कोशिश कर, और मैं यहाँ पर चले जाती हूँ दीप्ति के पास ताकि मैं उसको भी समझाने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि वो आखिरकार समझ ही जाए। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा ये बात करती है तो सीधा दिलीप पटेल चले जाने वाला है यहाँ पर अश्विन के पास और जाकर कहता है कि अरे अश्विन यार क्या हो गया है, अगर तेरी भगवान ने किस्मत में एक ही बच्चा लिखा होता फिर भी तो तूने सब्र करना ही था ना, एक बच्चा अपने भाई को दे देगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर अश्विन कहता है पापा आप मुझे बात बताओ आपके कितने बेटे थे। तो दोस्तों अब यहाँ पर वो बताता है कि तू मेरा बेटा है। तो दोस्तों वो कहता है अगर आपके 2 बेटे होते क्या आप अपना एक बेटा किसी और को दे देते, इसलिए मैं भी एक बाप हूँ और मैं भी वही जो सोचूंगा जो मुझे यहाँ पर जहन में बात आ रही है, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा, आप मुझे जितना मर्जी समझा लीजिए। लो दोस्तों अश्विन ने तो अपनी 2 टोक बात कर दी है। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर पुष्पा की तो दोस्तों सच में इस बार पुष्पा की काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है कॉलेज के अंदर। हर बंदा आकर पुष्पा को बात कर रहा है और कह रहा है कि पुष्पा जी आप तो इंटर्नशिप के एग्जाम में फर्स्ट आने वाली थी लेकिन ये नैना पटनागर कहां से आ गई। अब दोस्तों जब यहाँ पर सबके सामने नैना पटनागर को इनाम दिया जाता है तो नैना जानबूझकर जलाने के लिए अपना मोबाइल फोन लेकर आ जाती है और आकर पुष्पा के साथ एक प्यारी सी सेल्फी बनाती है और कहती है कि पुष्पा जी क्या आप मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं कहेंगी। तो दोस्तों पुष्पा उसे मुबारकबाद भी देती है और अब आने वाले एपिसोड में यहाँ पर नैना पटनागर का भी पत्ता खत्म हो जाएगा और आखिरकार कादम्बरी का क्या बनेगा वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।